आप सभी को। मॉलवेयर सीरीज के अंदर ये अपना तीसरा ट्यूटोरियल है, जिसके अंदर अपन आज ट्रोजन के बारे में बात करेंगे। बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और बहुत ही फेवरेट किरदार है मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स के अंदर। ये एक ऐसा मॉलवेयर है जो रिमोटली आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, कोई भी हैकर इसके द्वारा। आपके जो बैंक अकाउंट हैं उससे संबंधित इंफॉर्मेशन जो आपके पास में स्टोर है आपके कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर, तो ये उसको भी हैक कर सकता है और अपने आकाओं तक पहुंचा सकता है, सिस्टम को रीस्टार्ट कर सकता है। आपकी जो महत्वपूर्ण डेटा या फाइल्स हैं उनको ये नष्ट कर सकता है। और इसकी विशेषता ये है कि ये खुद की कॉपी नहीं बनाता है, रिप्लिका नहीं बनाता है, लेकिन ये दूसरे वायरसेस को आपके सिस्टम में, वॉर्म्स को आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता है। आपकी जो फाइलें हैं उनको मॉडिफाई कर सकता है और आप जो कुछ भी सिस्टम के ऊपर करते हैं, जो उसकी हिस्ट्री है, उसको भी ये जो है चुरा सकता है। दूसरी बात ये कि जब किसी सिस्टम के अंदर ट्रोजन इंस्टॉल हो जाता है तो वो आपके कीबोर्ड को भी रिकॉर्ड कर सकता है और उससे आपके यूजर आईडी, पासवर्ड, पिन वगैरह चुरा सकता है। अब इतनी सारी चीजें करने के बाद में जाहिर सी बात है कि ये अनऑथराइज मनी ट्रांसफर भी कर सकता है इलेक्ट्रॉनिकली, है ना। और दूसरे सिवाय सिस्टम्स को यदि नेटवर्क से जुड़े हुए हैं तो उनको भी एक्सेस कर सकता है और आपके सिस्टम को क्रैश कर सकता है। बहुत ही शानदार कहें तो ये सॉफ्टवेयर है मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स के अंदर, और इसके नाम के पीछे भी इसके गुणों के जैसा ही कहानी छुपी हुई है। ट्रोजन हॉर्स असल में कॉन्सेप्ट आया है एक लकड़ी के घोड़े से। हुआ ये था कि ट्रॉय के राजकुमार का दिल आ गया था स्पार्टा की एक राजकुमारी पे और वो उसे वहां से उठा के ट्रॉय लेके आ गए। अब ट्रॉय बहुत ही सुरक्षित शहर था, चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी। तो स्पार्टन्स ने जब बदला लेने की सोची तो उन्होंने शहर पे हमला किया, लेकिन काफी संघर्ष करने के बाद भी वो शहर में नहीं घुस पाए। उन्होंने क्या किया कि एक घोड़ा, लकड़ी का घोड़ा जो था वो शहर के दरवाजे के ऊपर, प्रवेश द्वार के ऊपर रख दिया और वहां से लौट गए। अब जो ट्रॉय वाले थे वो प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद में जो सैनिक चले गए थे तो उन्होंने क्या किया कि वो जो घोड़ा रख के गए थे उसको अपने शहर में ले आए अंदर, और जश्न मना के जीत का और सो गए। रात को क्या हुआ कि उस घोड़े के अंदर से कुछ सैनिक निकले और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला स्पार्टन्स अंदर आए, लड़ाई हुई और ट्रॉयज की हार हुई। ये एक मैंने इसके पीछे ट्रोजन हॉर्स क्यों नाम पड़ा इसका, तो इसका कॉन्सेप्ट उस लकड़ी के घोड़े से लिया गया था, जो ऊपर से दिखने में तो बिल्कुल घोड़े जैसा दिखता था, लकड़ी के घोड़े जैसा, लेकिन अंदर उसके कुछ और ही था। सेम यही चीज इस वायरस या इस मॉलवेयर के अंदर होती है। आपको इंटरनेट के ऊपर
फ्री सॉफ्टवेयर, क्रैक सॉफ्टवेयर ऐसे मिल जाते हैं, आप प्रसन्न हो जाते हो कि चलो ये बड़ा महंगा आता है और मैं इसको खरीद नहीं सकता, और इसका क्रैक जो है वो मेरे को मिल गया। आप उसको डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देते हैं। तो उस ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ में जो है आपके कंप्यूटर के अंदर ये ट्रोजन भी इंस्टॉल हो जाता है। असल में ये एक EXE फाइल के अंदर जो अपन जैसे बच्चों को लाद के चलते हैं पिग्गी बैंक, उसी तरीके से ये जो है उस सॉफ्टवेयर की फाइल के साथ में जुड़ के और अपने एक्शन को अंजाम देता है। ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये इसकी लाइफ साइकिल है। सबसे पहले ये टारगेट कंप्यूटर के अंदर जाता है, उसके बाद एक्टिवेट होता है। जैसे यूजर उस सॉफ्टवेयर या उस रिलेटेड EXE को एग्जीक्यूट करता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद में जो भी इसको करना है, अनऑथराइज मनी ट्रांसफर करनी है, आपकी सूचनाएं चुरानी है, आपकी फाइल और डेटा को नष्ट करना है, तो ये सारे काम ये जो भी जिस उद्देश्य से ये बनाया गया है तो वो करने लग जाता है। ठीक है, तो ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब अपन इसके टाइप्स पे चलते हैं, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। तो ब्रॉडली इसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। जो पहला इसका क्लासिफिकेशन है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी के बेस पर, इंटीग्रिटी के बेस पर और अवेलेबिलिटी के बेस पर। तो इसमें सबसे पहले जो अपने पास में क्लासिफिकेशन में आता है वो आता है बैकडोर। ये ट्रोजन क्या करता है कि जैसे ही ये इसका अटैक यदि किसी सिस्टम पे हुआ है तो वो उसका रिमोट एक्सेस जो है कर सकता है। मतलब उसके द्वारा हैकर जो है इन्फेक्टेड कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस कर सकता है, उसके अंदर मॉलवेयर वगैरह डाउनलोड कर सकता है, कंप्यूटर को रीबूट कर सकता है सॉरी, और आपके डेटा को चुरा सकता है, ऐसे सारे काम कर सकता है। और इन्फेक्टेड कंप्यूटर के द्वारा उस नेटवर्क में जुड़े हुए दूसरे कंप्यूटर्स को भी ये इन्फेक्ट कर सकता है। ये तरीका कहलाता है बॉटनेट। ठीक है, और इन्फेक्टेड कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स को एक्सेस करना, इन्फेक्ट करना, ये कहलाता है ज़ॉम्बी कंप्यूटर। ये 2 टर्म काम में आती है इसमें। तो ये सारे काम जो है ये बैकडोर टार्जन कर सकता है। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट है वो है टार्जन PSW। तो यहाँ पे PSW का मतलब है पासवर्ड। ये जो टॉर्जन होता है ये आपके कंप्यूटर में सेव जो भी पासवर्ड्स हैं उनको ये चोरी कर लेता है। ठीक है, और आपके यदि आप कोई इंटरनेट बैंकिंग करते हैं या अपने ईमेल अकाउंट के अंदर लॉगिन करते हैं या ऐसा कोई भी काम करते हैं तो ये आपके कीबोर्ड के स्ट्रोक्स को भी रीड करता रहता है और उससे वो पासवर्ड जो है वो अपने हैकर तक पहुंचा देता है। इसलिए इसका जो नाम है उसके लास्ट में PSW है ना। तो ये पासवर्ड चोरी करने के काम आता है मोटे रूप से। फिर उसके बाद में है ट्रोजन स्पाई। अब ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करता है, जासूसी का काम करता है। ये क्या करता है कि यूजर जो भी एक्टिविटी करता है अपने सिस्टम पे या मोबाइल पे, टैबलेट पे, जिसमें ये ट्रोजन इंस्टॉल है, तो उन सारी एक्टिविटीज को ये कैप्चर करके और अपने मास्टर के पास में पहुंचा देता है। एक तरीके से ये जासूसी का काम करता है। अगला है ट्रोजन बैंकर। ये क्या करता है कि आपके
जो बैंक से संबंधित, ट्रांजैक्शन से संबंधित, क्रेडिट डेबिट कार्ड से संबंधित, ई पेमेंट से संबंधित और ऑनलाइन बैंकिंग से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होती है आपके सिस्टम में स्टोर, उसको ये चोरी करके और अपने मास्टर्स तक पहुंचा देता है। फिर अगला आता है अपने पास में ट्रोजन गेम थीफ। ये जो ट्रोजन होता है, ये क्या करता है कि जो यूजर अकाउंट इंफॉर्मेशन होती है, जो लोग ऑनलाइन गेम्स वगैरह खेलते हैं, उनकी जो यूजर अकाउंट इंफॉर्मेशन होती है उसको चोरी करने का काम करता है ये वाला ट्रोजन। ठीक है। अगला है अपने पास में मेल फाइंडर। ये क्या करता है कि आपके सिस्टम में जितने भी ईमेल एड्रेसेस स्टोर हैं कॉन्टैक्ट्स में, उन सबको ये चोरी करके और अपने मास्टर्स तक पहुंचा देता है। कुल मिला के इस कैटेगरी के जो ट्रोजन्स हैं, वो जो आपके गोपनीय सूचनाएं हैं उनको चुराने का काम करती है। नेक्स्ट है अपने पास में इंटीग्रिटी के बेस पर, उसमें पहला है ट्रोजन क्लिकर। ये ट्रोजन क्या करता है कि आपकी जो आप मान लीजिए ब्राउजिंग कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, कोई वेबसाइट खोल रखी है, तो ये आपको किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर या इंटरनेट रिसोर्स के ऊपर रीडायरेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, सिंपल सा फंक्शन है इसका। अगला है ट्रोजन डाउनलोडर। ये जो है वो आपके मशीन के ऊपर नया मॉलवेयर या एडवेयर ये चीजें इंस्टॉल कर सकता है। सेम ऐसा ही काम ड्रॉपर भी करता है इससे नेक्स्ट, लेकिन ये क्या करता है कि केवल मॉलवेयर जो है वो इंस्टॉल करता है ना, एडवेयर नहीं, केवल मॉलवेयर इंस्टॉल करता है बिना यूजर की निगाह में आए। इससे यूजर को पता ही नहीं चलता और वो नया जो है मॉलवेयर या वायरस आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देता है। नेक्स्ट है अपने पास में प्रॉक्सी। ये ट्रोजन जो है वो जैसे प्रॉक्सी सर्वर एक्ट करते हैं, जो फंक्शंस प्रोवाइड कराते हैं, सेम वैसा ही फंक्शन ये वाला ट्रोजन उपलब्ध कराता है। और जो यूजर है उसको पता ही नहीं चलता कि उसका जो कंप्यूटर है कब जो है हैकर के द्वारा या जो भी आपके कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहता था उसके द्वारा कब एक्सेस हो गया, है ना। उसके बाद में अगला है अपने पास में नोटिफायर। नोटिफायर क्या करता है कि जैसे ही कोई मशीन के अंदर ट्रोजन जो है इंस्टॉल हुआ, तो इंस्टॉल होने के बाद में उस नेटवर्क पे जितने मशीनों के अंदर ट्रोजन इंस्टॉल हुआ इसकी सूचना जो है अपने मास्टर के पास में पहुंचा देता है। उसके बाद में अपने पास में आता है ट्रोजन आईएम, है ना। तो आईएम का मतलब यहाँ पे है इंस्टेंट मैसेज या मैसेजिंग एप्स वगैरह जो होती हैं उससे है। ये क्या करता है कि किसी इंटरनेट पेज या कोई मैसेंजर है आपका, इन सब की इंफॉर्मेशन स्पाइकी का है या आपका व्हाट्सएप है या एमएसएन मैसेंजर है, कोई भी जो मैसेंजर ऐप है उसकी अकाउंट इंफॉर्मेशन जो है वो चोरी करके अपने आका तक पहुंचा देता है। इसके बाद में अपने पास में है ट्रोजन एसएमएस। ठीक है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रोजन है। इसका बेसिकली उपयोग ये है कि वो क्या करता है कि मोबाइल के बिल को इंक्रीज करने का काम करता है। ये क्या करता है कि जो मोबाइल इन्फेक्टेड है उससे ये क्या करता है कि मैसेज भेजता है। प्रीमियम रेट वाले जो नंबर होते हैं, वीआईपी नंबर होते हैं,
और उनका जो है फ़ोन का बिल बढ़ा देता है। जो कॉस्ट होती है एसएमएस भेजने की वो जुड़ती जाती है, तो उनका जो है फ़ोन का बिल बढ़ जाता है, इसलिए काम में आता है। फिर अपने पास में है रॉकेट किट्स। ये जो ट्रोजन है ये क्या करता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी मेलिशियस सॉफ्टवेयर, वायरस, वॉर्म जो भी इसने इंस्टॉल किए हैं उसको एंटीवायरस डिटेक्ट नहीं कर पाए और वो अपना काम करता रहे, इसलिए इसको बनाया गया है। और ये क्या करता है कि एंटीवायरस के कुछ फंक्शंस, फायरवॉल के कुछ फंक्शंस को डिसेबल कर देता है ताकि वो डिटेक्ट नहीं कर पाए आपके वायरस या वॉर्म को। ठीक है। अगला अवेलेबिलिटी के बेस पर है अपने पास में DDoS या डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। ये मेनली काम में आता है किसी वेबसाइट या पोर्टल की जो सर्विसेज उपलब्ध करा रहा है उनके अंदर बाधा पैदा करने के लिए। इसमें क्या होता है कि ये जिस कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर जुड़ा हुआ है वहां से ये मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, जिसके कारण वो जो वेबसाइट है वो डाउन हो जाती है और अपनी सर्विस जो है प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पाती है। इसको कहते हैं डेनियल ऑफ सर्विस। और शुरू में जो डी लगा हुआ है उसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड, तो पूरा हो गया ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। यानी कि ये क्या करता है किसी भी इंटरनेट सर्विस, वेबसाइट, पोर्टल जो भी सर्विस उपलब्ध कराते हैं उनको ये डाउन करने के काम आता है, उसमें बाधा उत्पन्न करने के काम में ये आता है। अगला है अपने पास में रैंसम। ये ट्रोजन क्या करता है कि जो यूजर का जो डेटा होता है उसको ये एनक्रिप्ट कर देता है या इस तरीके से होल्ड कर देता है कि यूजर या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर पाती। और उसके बाद में ये मशीन के ऊपर एक मैसेज दिखा देता है और उस मैसेज के अंदर वो ये कहता है कि आप ये काम करें या ये पेमेंट करें, तब जाके मैं आपका सिस्टम जो है वो रिलीज करूंगा। ठीक है। अगर वो अ, जो भी चीजें फिरौती मांग रहे हैं वो अगर दे दी जाती है तो वो एक की दे देते हैं और वो की जो है उस स्क्रीन के प्रॉम्प्ट पे डालने के बाद में वो वापस जो है उसको फ्री कर देता है एक्सेस के लिए। अगला है अपने पास में आर्क बॉम्ब। ये जो ट्रोजन है ये क्या करता है कि कोई भी जो जिप फाइल है वो अनजिप ना हो पाए। जैसे ही कोई यूजर उसको अनजिप करने का प्रयास करता है तो वो उसको करप्ट कर देता है ना। तो ये इस तरीके का ट्रोजन है। इसके अलावा भी कई प्रकार के ट्रोजन्स होते हैं, तो आपको हमेशा ये सावधान रहना चाहिए कि किसी भी ट्रस्टेड वेबसाइट से ही आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और अपने सिस्टम में एक अच्छा एंटीवायरस जरूर रखें। फ्री का एंटीवायरस लेने से बचें। अगर आप फ्री का ट्रायल, डेमो वर्जन, शेयरवेयर या फ्रीवेयर काम में ले भी रहे हैं एंटीवायरस, तो वो भी किसी कंपनी का, अच्छी कंपनी का और ट्रस्टेड वेबसाइट से ही एक्सेस करें, क्योंकि कई बार जो है एंटीवायरस के रूप में भी आपके कंप्यूटर के अंदर ट्रोजन आ जाते हैं और वो नॉर्मल एंटीवायरस की जैसे ही काम करते हैं, लेकिन बैकएंड पे वो अपना टारगेट जो है वो अचीव करने का प्रयास करते रहते हैं। आई होप आपको ये जानकारी उपयोगी सिद्ध होगी आपके लिए। अगर आप अपना कोई टॉपिक पे पहले वीडियो चाहते हैं ट्यूटोरियल, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें।